फ्रेंड्स, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का जो ज्योग्राफी है यानी कि क्लास 12वीं की जो भूगोल है, तो भूगोल के आज हम लोग 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछने की ज़्यादा चांसेज है। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन। तो मात्रात्मक क्रांति होगा इसका आंसर, मानव भूगोल का उपागम नहीं है। दूसरा है, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो नवनिश्चयवाद ब्लास है, हमबोल्ट है, रैटजेल है, टेलर है। तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर। देखिए, नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ की विचारधारा भी कहते हैं। नवनिश्चयवादी विचारधारा को रुको और जाओ का विचारधारा कहते हैं और नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक है वो टेलर है। अगला है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत नोएस्टिन ने दिया। और आपको पता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था है। जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को देने वाला मतलब विद्वान कौन था? नोएस्टिन था। चौथा प्रश्न है, रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। अगर महीना पूछा जाए, जैसे शीत ऋतु देता है, अगर अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल न हो, ऋतु हो, तो रबी फसल की शीत ऋतु की फसल है, यानी कि रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। पांचवा प्रश्न है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो देखिए, कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। देखिए, मूंगफली के उत्पादन में भी गुजरात नंबर 1 है, कपास के उत्पादन में भी गुजरात नंबर 1 है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण कृषि, कॉफ़ी रोपण कृषि है, गन्ना भी है, रबर भी है, लेकिन गेहूं रोपण फसल नहीं है। गेहूं खाद्यान्न फसल है। गेहूं कौन सा फसल हो जाएगा? खाद्यान्न। भारत की 2 ही खाद्यान्न फसल प्रमुख है, एक चावल और एक गेहूं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का विस्तार है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से हल्दिया। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? गुजरात में, गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अब आप देखिए, भारत में रेलवे की स्थापना कब हुई? 1852, 1862, 1853, 1854। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय में ट्रेन चली थी भारत में 1853 में, मुंबई से थाने मतलब के बीच। भारत का सबसे बड़ा पत्तन क्या है? तो मुंबई पत्तन। आपको पता है कि मुंबई पत्तन भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 मतलब 11 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 815, 382, 215, 940। तो 382। निम्न में कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है? तो बुशमैन जनजाति हो जाएगा इसका आंसर। कालाहारी मरुस्थल में एयर इंडिया संबंधित है, इंटरनेट से, उपग्रह से, वायु मार्ग से, महामार्ग से। तो वायु मार्ग, एयर इंडिया या एयरलाइंस वायु मार्ग से। ओपेक क्या है जानते हैं? ओपेक कपास निर्यातक देश नहीं, गलत है। तांबा निर्यातक, गलत है। पेट्रोलियम निर्यातक देश में ओपेक आता है। जैसे ओपेक संबंधित किससे है? तो पेट्रोल निर्यात करने वाला देश से ओपेक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। गैरोसीन नगर किसको बोलते हैं? आपको पढ़े होंगे आप लोग भूगोल में, छावनी नगर को। गैरोसीन नगर का संबंध किससे है? छावनी से, व्यापार से, तट से, इनमें से कोई नहीं। तो छावनी से हो जाएगा। रेखीय नगर का विकास होता है नदी के सहारे, झील के सहारे, पर्वतों पर, मैदानों में। तो नदी के किनारे या मतलब सड़क के किनारे रेखीय मतलब नगर होता है। झील के किनारे कैसा नगर होता है? तो पता है ना, वृत्ताकार नगर होता है झील के किनारे। देखिए, फैब्रे संबंधित है संभववाद से। लुशियन फैब्रे को किससे जोड़ा जाता है? संभववाद से जोड़ा जाता है। फैब्रे का संबंध संभववाद से है। पारादीपीय पत्तन किस नदी के डेल्टा पर है? तो पारादीपीय पत्तन उड़ीसा में है। पारदीप पत्तन उड़ीसा में है, पारादीप पत्तन। और ये महानदी है ना, उड़ीसा में महानदी के किनारे है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उड़ीसा में महानदी के किनारे ये पारादीपीय पत्तन है। हीराकुंड बांध परियोजना आप जानते हैं ना, हीराकुंड बांध परियोजना भी उड़ीसा में है, महानदी के किनारे ही महानदी पर ही हीराकुंड बांध परियोजना है। देखिए, अब अगला प्रश्न क्या है? मुक्त आकाश नीति कब लागू की गई? तो 1992, 1972, 2011, 2021। तो 1992 में हो जाएगा मुक्त आकाश नीति, 1992। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है गद्दी से, मसाई से, बेंदा से। तो गद्दी से है भरमौर। आप हिमाचल प्रदेश में देखते होंगे भरमौर जनजाति, गद्दी जनजाति में भरमौर जनजातीय क्षेत्र गद्दी जनजाति से संबंधित है। निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर है? पुणे, चेन्नई, कोच्चि, आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, तो ये उत्तर भारत का नगर है। बाकी चेन्नई, कोच्चि ये सब आपको साउथ इंडिया का है।
ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य। महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, मेघालय में महाराष्ट्र है। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन काम करता है वह क्या कहलाता है? तो उसको सीमांत श्रमिक कहते हैं। बोकारो इस्पात केंद्र है निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, मिश्रित क्षेत्र में? तो देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये आपको सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी है। धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो मुंबई में। आपको पता है कि मुंबई में धारावी मलिन बस्ती है। कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली, हैदराबाद, तो इसमें मुंबई होगा आंसर। भारत में नगरीय आबादी कितना प्रतिशत है? 31%, 41, 51, 61। तो 31% यानी कि 31.16% जो जनसंख्या है भारत में नगरीय जनसंख्या है। सुंदरबन किस राज्य में है? सुंदरबन डेल्टा गोवा में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, केरल में? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। पूरे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। देखिए इन्नौर पत्तन किस राज्य में है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में? तो तमिलनाडु में है इन्नौर पत्तन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। कितना है? 1106। अगर पूछे, ये भी सवाल पूछा गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का है। और पूछेगा कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आप क्या बताओगे फ्रेंड्स? 1106 है। राबर्ट भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो राबर्ट भाटा कहाँ है? राजस्थान में है राबर्ट भाटा। आपको पता है कि राजस्थान में है राबर्ट भाटा परमाणु केंद्र। किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया? तो तारापुर में। तारापुर नाभिकीय केंद्र भारत का सबसे प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। शुष्क कृषि में कौन सी फसल बोई जाती है? तो गन्ना बोया जाता है शुष्क कृषि में, है ना। और विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। आपको पता है कि कर्नाटक में विजयनगर इस्पात केंद्र कर्नाटक में है। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? कस्बा है, पल्ली है, ग्राम है और नगर है। तो अधिवास की लघुत्तम इकाई को पल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्ली। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है भूमध्य सागर हिंद महासागर से, उत्तर अटलांटिक महासागर से, दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तर प्रशांत। तो ये जो बृहद ट्रंक मार्ग जो है भूमध्य सागर और हिंद महासागर से है। तो इसी तरीक़ा से ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ये 35 प्रश्न हुए। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगा हो, ये 35 महत्वपूर्ण प्रश्न अगर अच्छा है तो आप इसी तरीक़ा से कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपको जिस वीडियो की ज़रूरत है मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।